हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 5th, जिसमें हम अपने मेटलर्जी का जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल वो कवर करेंगे। 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर और एनरिच्ड ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम करेंगे इसका लास्ट जो पोर्शन रह गया है। अब जो मेटल हमें मिल गया कंसनट्रेटेड ओर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को दूर कैसे किया जाता है? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो वो कवर होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल वाले पोर्शन में। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे करते हैं। 3rd पार्ट हमारा रह गया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कैसे प्योर हम अपने मेटल को अब बनाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट इस तरीके से की जाती है कि जो आपका इम्प्योर मेटल है उसकी एक थिक शीट को हम बनाते हैं एनोड, और एक थिन शीट को हम बनाते हैं कैथोड। यानी कैथोड को हम पतली स्ट्रिप लेते हैं, यानी एक छोटा पतली रोड और ये मोटी होती है, और उस पर्टिकुलर मेटल का जिसको हमने प्योर करना है वाटर सॉल्युबल साल्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्यूशन जो यहाँ इस कंटेनर में भरा होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वो हम उस साल्ट का वाटर सॉल्यूशन, मतलब उस मेटल का कोई भी साल्ट ऐसा जो वाटर सॉल्युबल है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या रिएक्शन क्या होती है। देखिए, एट एनोड और एट कैथोड अलग अलग रिएक्शन होती है, आप जानते हैं। तो हमें जो मेटल है, जो प्योर मेटल हमारा होगा, वो कहाँ मिलेगा? वो कैथोड पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो इम्प्योर हमने रॉड ली है मेटल की, यहाँ से मेटल के जो मेटल है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ से वो यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, ये रॉड पतली होनी शुरू हो जाएगी और ये मोटी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये डिज़ोल्व होता जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देखिए, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी। मैंने कहा जैसे जो मेटल है वो यहाँ डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, यानी मेटल लूज़ करेगा अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से, कुछ भी इलेक्ट्रॉन, ये जनरल रिएक्शन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे मैं कॉपर का आपको एग्जांपल लेके बता दूंगा। ये है मेटल एटम, और यहाँ ये देखिए क्या बन गया, मेटल आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन लूज हुए। एट कैथोड क्या होता है, एक्वस। ये है आपका सॉल्यूशन। तो ये मेटल यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ हमारे को यहाँ एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाएंगी, उसको कहते हैं एनोड मड। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आपने कॉपर लिया, तो हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देंगे और प्योर कॉपर को कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ आ जाएगा कॉपर, यहाँ कॉपर की जो वैलेंसी होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो यह आ जाएगा Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ Cu2+, यहाँ से क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा और मेटल एटम बन जाएगा और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये पतली होनी शुरू हो जाती है और ये
मोटी हो जाती है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो मेटल्स के केस में उनको प्योर करने के लिए की जाती है। मेरे ख्याल है समझ में आ गया आपको, बहुत मुश्किल नहीं है। अब टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन देखिए क्या होता है। कोरिजन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज कोरिजन? स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, यानी किसी मेटल का धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है। यानी जब किसी मेटल का कोरिजन होता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे लोहे को जंग लगता है, उसको कहते हैं रस्टिंग। यानी कोरिजन ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? रस्टिंग। रेड कलर की लेयर लोहे की चीज़ों पर आ जाती है और वो धीरे धीरे क्या देखो वो लोहा खराब यानी गलना शुरू हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक कंट्री का बहुत लॉस होता है एनुअली अगर आप देखें तो, क्योंकि उस लोहे की वजह से, जंग लगने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, देखिए कंडीशन अगर आपसे पूछी जाए कि रस्टिंग की कंडीशन क्या है, तो रस्टिंग की कंडीशन दो हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। दोनों होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सिर्फ एयर है, मॉइस्चर नहीं है, तो जंग नहीं लगेगा, कोरिजन नहीं होगा। और एयर नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर है, तो भी कोरिजन नहीं होगा। कोरिजन के लिए दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है। अब रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंशन, लोहे की चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पेंटिंग की जाती है, पेंट कर देते हैं हम उसको, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, या गैल्वेनाइज कर देते हैं आयरन को। आयरन का गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि आयरन की चीज़ों पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। तो वो जिंक की कोटिंग क्या है? आयरन को प्रोटेक्ट करती है, कोरिजन से जंग नहीं लगने देती। और क्या तरीका है? एक तरीका और है एलॉय। हम आयरन का एलॉय भी बना लेते हैं। आयरन के एलॉय के एग्जांपल है स्टील, स्टेनलेस स्टील, दोनों अलग अलग हैं। देखिए स्टील, अब आप ये कहेंगे एलॉय क्या होते हैं? पहले सबसे पहले आप एलॉय की डेफिनेशन देख लीजिए। एलॉयज, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। दो या दो से ज़्यादा धातुओं का मिक्सचर एलॉय कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर, और या मेटल और नॉन मेटल का। जैसे हम स्टील की बात करें तो स्टील में क्या होता है? आयरन प्लस बहुत कम मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है तो स्टील बनती है। और स्टील का देखिए बहुत इस्तेमाल होता है, सरिये, गाटर, जितनी भी चीज़ें हैं, शिप्स, सब स्टील की बनती हैं। तो एलाइंग क्यों की जाती है? एलाइंग करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने भी बताया, रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए, कि कोरिजन से बचाव हो जाता है। दूसरा, एलाइज जो होते हैं उससे हार्डनेस बढ़ जाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मॉडिफाई हो जाता है। जैसे एक सोल्डरिंग देखा होगा आपने, बिजली के जो लोग काम करते हैं वो एक सोल्डर करने के लिए, टाँका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना एक तार, वो टिन और लेड का एलॉय होता है, सोल्डरिंग वायर जो होती है। तो उससे क्या है कि उसका, वैसे नॉर्मली आप देखा जाए टिन के और लेड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत हाई होता है, लेकिन वहाँ देखिए क्या है, वो एलॉय होने से वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो सोल्डरिंग के काम आता है। ऐसे ही सोना है, देखिए सोना जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते। तो क्या करते हैं, जनरली हमारे देश में जो गोल्ड की जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो ज़्यादातर 22 कैरेट के होते हैं। 22 कैरेट का मतलब ये है कि 22 पार्ट गोल्ड है और इसके अंदर 2 पार्ट कुछ मिक्स किया गया है, सिल्वर या कॉपर। तो ये भी एक एलॉय का एग्जांपल हो गया। अब स्टेनलेस स्टील में क्या है, जो कंपोजिशन है देखिए, आयरन के साथ क्रोमियम और
निकल मिला दिए जाते हैं, वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। और स्टेनलेस स्टील भी देखिए आप, जंग नहीं लगता, लोहे की चीज़ों में तो जंग लग जाता है, स्टेनलेस स्टील में तो शाइन रहती है, जंग नहीं लगता, यानी लाइफ बढ़ जाती है मेटल की, आप ये समझ लीजिए। अलॉइंग इसलिए की जाती है। ऐसे ही ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब एग्जाम्पल हैं एलॉयज़ के। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। कोई टॉपिक छूट गया हो या कोई आपको समझ में ना आया हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।